तरह से क्लास हुआ तो फिर होगा। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। हमने आपसे पहले ही कहा था कि वे ऑफ द वर्ल्ड इसकी स्टोरी हमने आप लोगों से शेयर किया था। वे ऑफ द वर्ल्ड में लेडी बिस्फोर्ड जो है वो आंटी रहती है। एक बार मैं स्टोरी को रिकॉल कर देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। और स्टोरी का जो है वीडियो मैंने स्पेशली समरी का बना के और अवेलेबल करा दिया हूं यूट्यूब पे, और आप लोगों को शेयर भी किया था। तो एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। लेडी बिस्फोर्ड जो है मिसेज मेलामेंट की आंटी है, और ये स्टोरी में जो हीरो है उसका नाम मिरावेल है। मिरावेल जो है वास्तव में मिलामेंट को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मिरावेल तक पहुंचने के लिए इन्हें एक गेम खेलना पड़ता है, और वो गेम क्या है? लेडी बिस्फोर्ड को वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इंप्रेस कर लेते हैं, और लेडी बिस्फोर्ड को ऐसा लगने लगता है कि मिरावेल लेडी बिस्फोर्ड को प्यार करते हैं। हद की बात यह है कि लेडी बिस्फोर्ड जो है वो 55 साल की लेडीज है, वो उसका उम्र जो रियल है वो 55 साल है, लेकिन वो हमेशा चाहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड हो। एक बॉयफ्रेंड की चाहत उसके अंदर हमेशा रहता है, और इसलिए लेडी बिस्फोर्ड जो है बहुत खुश होती है कि उसे एक बॉयफ्रेंड मिल गया, वो इतना सुंदर स्मार्ट हैंडसम बॉयफ्रेंड जिसका नाम मिरावेल था। फैनल जो है मिरावेल का दोस्त है, जिसका शादी जो है बाद में चलकर मिसेज मिलामेंट की कजन और लेडी बिस्फोर्ड की बेटी से होता है, मिसेज मार्बुड से। और मिरावेल स्टार्टिंग में जो है मेनली लेडी बिस्फोर्ड को अट्रैक्ट करता है। लेडी बिस्फोर्ड को लगने लगता है ये बॉयफ्रेंड मेरा है, लेकिन वास्तव में लेडी बिस्फोर्ड के लिए नहीं गया था, वो मिलामेंट के लिए गया था, इसलिए लेडी बिस्फोर्ड को धोखा दे देता है। इससे लेडी बिस्फोर्ड गुस्सा हो जाती है कि मैं बदला जरूर लूंगी, और किसी भी स्थिति में मिरावेल की शादी मैं मिलामेंट से नहीं होने दूंगी। ये सोच के बहुत गुस्सा होती है, और वो स्ट्रेंज जो है एक तरह से जो है रिवेंज लेने के बारे में सोच लेती है फाइनली। ठीक है, तो कैरेक्टर स्केच ऑफ लेडी बिस्फोर्ड का पहला लाइन में लिखेंगे हम लोग, लेडी बिस्फोर्ड इज one of the dominating and important character in the way of the world। लेडी बिस्फोर्ड जो थी वो वे ऑफ द वर्ल्ड की महत्वपूर्ण लेडी कैरेक्टर थी। हालांकि हीरो और हीरोइन जो है लड़का लड़की तो है ही, मिलामेंट और मिरावेल हीरो हीरोइन है, लेकिन लेडी बिस्फोर्ड का अहम भूमिका है। जैसे फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका होती थी और कितना अहम भूमिका होती थी, उसी तरह लीड रोल में जो है लेडी बिस्फोर्ड भी इंपोर्टेंट एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर की लेडी है। तो लिखेंगे लेडी बिस्फोर्ड इज वन ऑफ द डोमिनेटिंग का अर्थ होता है परेशान करने वाला, या जिसका हावी, जिसका वर्चस्व चले। तो हम देखते थे फिल्म वगैरह में अमरीश पुरी का कितना वर्चस्व रहता था, उसी तरह लेडी बिस्फोर्ड का वर्चस्व चलता है, इसलिए इसको कहा गया है डोमिनेटिंग एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स in the way of the world by William William Congreve Congreve full stop। विलियम कनग्रेव के द्वारा लिखी गई ये रचना है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? कमेंट पे लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो एक लाइन अभी याद रखेंगे कि विलियम कनग्रेव के द्वारा लिखी गई वे ऑफ द वर्ल्ड की जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर में से एक विमेन कैरेक्टर थी लेडी बिस्फोर्ड। दूसरा पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट नंबर 2, although she is a woman of 50, although although
although she is a woman of 50, although she is a woman of 50, women of 50, comma, she is pure, she is pure and appears 25, appears 25, appears 25। हालांकि वो 50 साल की थी लेकिन अपने आप को दिखती थी 25 साल की, appears प्रतीत होती थी 25 साल की। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। She is foiled, F-O-I-L-E-D, foiled by Mirabel. She is foiled by Mirabel, M-I-R-A-B-E-L-L, Mirabel, foiled by Mirabel। foiled का मतलब होता है जब कोई लड़का किसी आंटी को या कोई लड़की को अट्रैक्ट करता है, मतलब उसका आगे पीछे करके उसको अट्रैक्ट पटाने की कोशिश करता है, तो यहां भी फॉइल्ड किया गया मीराबेल के द्वारा, और वो अट्रैक्ट भी हो जाती है और खुश भी होती है कि इतनी उम्र मेरी है लेकिन मैं इतनी सुंदर लगती हूँ और इतनी जवान हूँ कि मुझे आज भी इतने अच्छे अच्छे स्मार्ट लड़के जो हैं चाहते हैं। और चूंकि मीराबेल जो था वो स्मार्ट हैंडसम बॉय था तो इसका चाहना तो लाजमी था, लोग सभी लड़कियां जो है चाहती थी मीराबेल को, इवन मिलामेंट चाहती थी, इवन मिलामेंट की जो कजन थी वो भी चाहती थी उसको, तो सब के सब इसी को चाहती थी। फॉइल्ड बाय मिराबेल हु मेक्स हर लव, who makes her love to her, who makes her love to her, उसको प्यार करने का बहाना बनाता है मिराबेल। किससे प्यार करने का? लेडी बिस्फोट से, क्योंकि उसी के प्यार के थ्रू जो है उस घर में वो उसका एंट्री करने का मन था। सो दैट, ताकि हर ही में वीन, WIN वीन, हर नीस मिलामेंट, NIECE नीस कॉमा मिलामेंट, हर नीस मिलामेंट, ताकि वो उसकी भतीजी से प्यार कर सके, उसके दिल को जीत सके। फिर से याद रखिएगा, मिलामेंट जो है लेडी बिस्फोट से प्यार का नाटक इसलिए करता है ताकि उसकी भतीजी मिलामेंट को का दिल जीत सके और उससे प्यार हो सके, क्योंकि ऐसे तो एंट्री होती नहीं। तो देखते हैं ऐसे लफुआ लोग भी कई बार क्या करता है, लड़की के जो पिताजी या माता होते हैं उनसे दोस्ती कर लेते हैं और उनको कहने लगते हैं आंटी कैसे है क्या है, उसका काम उन फ्री में करने लगते हैं। यहाँ भी सेम हुआ है इसी प्रकार से, उसके घर में एंट्री किया है ताकि मिलामेंट का दिल जीत सके। फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे अगला तीसरा लाइन में कि द डिफॉर्मिटीज, द डिफॉर्मिटीज, DEFORMITIES, the deformities of Lady Bisphoat's character, लेडी बिस्फोट में एपोस्ट्रोफी एस देना है, लेडी बिस्फोट में एपोस्ट्रोफी एस देना है। अभी बताते हैं इसके बारे में, पहले लिखिए द डिफॉर्मिटीज ऑफ लेडी बिस्फोट्स कैरेक्टर आर ड्रॉन, DROWN, ड्रॉन विविडली, विविडली, VIVIDLY, विविडली, विविडली मतलब अलग अलग प्रकार से। इन दिस प्ले, इन दिस प्ले, इन दिस प्ले, and they also provide us with a lot of comedy, and they also provide us with a lot of comedy, they also provide us with a lot of comedy in this play। कराम लेडी बिस्फोट का जो इसमें कैरेक्टर दिखाया गया है, अलग अलग कैरेक्टर दिखाया गया है। जैसे
विविडली ड्रॉन विविडली कैरेक्टर्स का मतलब हो गया कि एक चाची के रूप में ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। दूसरी और एक महिला के रूप में ये बहुत ही मॉडर्न टाइप की लेडी है, जो अपने आप को लाइफ 24 घंटा में अक्सर हमेशा मेकअप करके रहती है और सुंदर बनी रहती है। और तीसरा दिखाया गया है कि इसको बहुत ज्यादा पसंद है लड़कों के साथ रहना, बॉयफ्रेंड के बिना रहना इसके लिए मुश्किल लगता है। तो ये अलग कैरेक्टर है। एक अलग कैरेक्टर दिखाया गया है कि बदला लेने की भावना भी इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। जब बाद में इसको पता चलता है, इसकी बेटी कहती है कि मम्मी जो तुम मिराबेल की बात करते हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, एक्चुअली ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। मिराबेल तो इससे पहले मुझसे दोस्ती में था, उसके बाद तुमको पटाया और अब उसका मेन मकसद तो मिराबेल है, सॉरी मिलामेंट है, इसलिए तुमको धोखा दे रहा है। तो बहुत गुस्सा हो जाती है लेडी बिस्फोट और वो ठान लेती है कि मिलामेंट की शादी तो हम कतई नहीं होने देंगे मिराबेल के साथ, और हम उससे बदला लेंगे। बदला लेने की भावना भी कुछ कुछ के भरी हुई थी। मतलब एक तरह से कहे तो ये रोमांटिक लेडी भी थी। रोमांटिक के साथ साथ भी जो है ये बहुत ही अपने आप को अट्रैक्टिव लुकिंग में भी रहती थी, चार्मिंग लुक में रहती थी, कई युवाओं को अट्रैक्ट करती थी और अक्सर इसे पसंद था युवाओं के साथ बॉयफ्रेंड के बिना रहना पसंद नहीं था। तो विविडली कैरेक्टर का मतलब यही हो गया। स्ट्रिक्टनेस भी थी, टेंडरनेस भी थी, ये खूब घूमी मस्ती भी की मिराबेल के साथ, बहुत ज्यादा खुश थी कि मेरा जवान बॉयफ्रेंड मिल गया है। ये इसका दूसरा लिखेंगे। आगे कोई प्रॉब्लम है यहां तक? कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी को? एनी प्रॉब्लम? कमेंट पे लिखिए यस और नो। एनी प्रॉब्लम? डिफॉर्मिटीज का मतलब होता है अलग अलग गुण अवगुण। गुण अवगुण को डिफॉर्मिटीज अलग अलग जो विधाएं थी, अलग अलग जो है चरित्र था, पहचान था, वही चीजें हैं। अलग अलग चरित्र पहचान होता है। जैसे मान लो हर व्यक्ति की जो है अलग अलग चीजें होती है ना। कई चीजें, कई लोग क्या है कि लोगों के सामने बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बाद में बड़े टेंडर कोमल होते हैं। कुछ लोग होते कोमल है लेकिन अंदर से स्ट्रिक्ट होते हैं। दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिटीज। नेचर, अंदर आंतरिक नेचर जो था वो अलग अलग था। चलिए आगे लिखते हैं। इसमें बहुत कॉमेडी भी है, मस्ती भी है। हमने इसलिए कहा था कि कॉमेडी ऑफ मैनर है। लेडी बिस्फोट इज एन एरिस्टोक्रेटिक लेडी। लिखिए, लेडी बिस्फोट इज एन एरिस्टोक्रेटिक लेडी। लेडी बिस्फोट is an aristocratic lady. Aristocratic lady. Full stop. She is the mother of Mrs. Fennell. She is the mother of Mrs. Fennell. Mrs. Fennell. She is mother of Mrs. Fennell. Full stop. She is one of the dominating characters. She is one of the dominating characters in this play. She is one of the dominating character. She is one of the dominating character in this play. But worshippers of cosmetics. But worshippers, WORSHIPPERS, worshippers of cosmetic. लेडी बिस्फोट जो थी
वो डोमिनेटिंग थी, लेकिन इसके साथ साथ वो कॉस्मेटिक के पुजारी थी। दिन रात जो है मेकअप करके रहती थी। अब मेकअप नहीं करके रहती तो ये जो 50 साल की थी और दिखती थी 25 साल की, कैसे होता? ये अपनी बेटी भतीजी के साथ चलती थी तो कोई पहचान नहीं पाता था कि माँ है इसकी, लगता था तीनों बहन जा रही है। तो इसलिए लिखा गया है कि वो इसमें डोमिनेटिंग करेक्टर की थी, बट वर्शिपर्स ऑफ कॉस्मेटिक्स थी, कॉस्मेटिक के पुजारी थी, बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक जो है इसको पसंद था। रेस्ट्रो नहीं, एरिस्टो, एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टो, ARISTOCRATIC, एरिस्टोक्रेटिक। आपने इसका मतलब नोट्स सामने नहीं रखे हुए हैं, सामने में नोट्स रख के देखिए, आपका सामने लिखा हुआ होगा एरिस्टोक्रेटिक। निरंकुश टाइप की थी, बदमाश टाइप की लेडी थी। ओके, सी इज प्लेजर सीकिंग बटरफ्लाई, आगे लिखेंगे सी इज प्लेजर, PLESESURE, प्लेजर, सीकिंग, SEEKING, सीकिंग बटरफ्लाई। सी इज प्लेजर सीकिंग बटरफ्लाई, प्लेजर सीकिंग बटरफ्लाई। सी इज प्लेजर सीकिंग बटरफ्लाई का मतलब होता है अलग अलग लड़कों के साथ मस्ती करने वाली लड़की थी। ये तो लड़की थी ही नहीं एक्चुअली, ये लेडी थी। और बटरफ्लाई, प्लेजर सीकिंग बटरफ्लाई का मतलब होता है जीवन का आनंद लेने वाली, लड़कों के साथ घूमने वाली, लड़कों के साथ मस्ती करने वाली। तो उनमें से ये एक थी, इनको बहुत पसंद था लड़कों के साथ मस्ती करना, घूमना। इनको लेडी बिस्पोर्ट को। फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे सी डज नॉट हेजिटेट, she does not hesitate to love with the young boy Mirabel. She does not hesitate to love with the young boy Mirabel. Young boy Mirabel. She does not hesitate to love with the young boy, comma, Mirabel, who is half age of her, who is half age of her age, who is half age of her age, who is half age of her age। उसको थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं हुआ जवान लड़का मिराबेल से प्यार करने में, जो कि उस लेडी बिस्पोर्ट से आधा उम्र का लड़का था, जो कि एक्स बॉयफ्रेंड था उसकी अपनी बेटी का, जो कि उसके ही भतीजी का बॉयफ्रेंड बनने के लिए इसके पास आया था। इसलिए इसके घर में वो एंट्री ही किया था, क्योंकि लेडी बिस्पोर्ट की भतीजी मिराबेल से इसको शादी करना था, प्यार करना था, दिल जीतना था। तो थोड़ा भी तो ये दिखाया ही गया है अपर स्टेट्रा को, लंदन के उन समय का, कि जो महिलाएं होती है अपर स्टेट्रा के, जो अपर स्टेटस के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए जो है ये प्लेजर सीकिंग बटरफ्लाई लोग होते हैं। अपने हस्बैंड यदि बहुत रोमांटिक नहीं है तो उन लोग को कोई नहीं फर्क पड़ता है, अपना पैसे खर्च करके जो है प्ले बॉय मंगवा लेते हैं, डांसर बनवा लेते हैं और खूब क्लब उलब में मस्ती किया करती हैं। उन्हीं में से एक लेडी थी, लेडी बिस्पोर्ट। और स्पेशली इसमें विलियम कनग्रेव ने दिखाने का कोशिश किया है रेस्टोरेशन पीरियड को, कि रेस्टोरेशन एज जो था, कॉमेडी ऑफ मैनर का जो समय था, उस समय में जो महिलाएं थी अमीर लोगों के, अमीर घराने की शहजादी जो थी, या जो स्त्रियां थी, वो प्लेजर सीकिंग थी, खूब आनंद उठाने वाली थी। उन्हें बहुत पसंद था जीवन में बस मस्ती करना, और उसी मस्ती को यहाँ पर मेनली जो है आपके सामने दिखाया गया है, दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओके, आगे बढ़ा जाए। आगे पॉइंट है
शी इज ऑलवेज रेडी टू स्लीप विथ एनीवन एल्स। बाप रे, ये तो कितना गड़बड़ बात है। शी इज ऑलवेज रेडी टू स्लीप विथ एनीवन एल्स फुल स्टॉप। वो किसी के साथ सोने को प्यार करने को तैयार रहती थी। वंस शी वाज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग टू बेड। एक बार मिरावेल के साथ जो है वो बेड शेयर करने तक को तैयार हो गई थी। वो तो संजोग था कि उसने मना कर दिया उसको, क्योंकि मेनली मिरावेल भले ही इसके साथ घूमता था और इसको अट्रैक्ट कर लिया था, इन्फेचुएट कर लिया था, लेकिन मिरावेल का मकसद जो है इस लेडी के साथ मस्ती करना था नहीं। मिरावेल का मकसद था इसकी भतीजी को दिल जीतना। तो लिखेंगे वंस शी वाज ऑन द वर्ज ऑफ VERGE वर्ज ऑफ मतलब अंतिम कगार पे। ऑन द वर्ज ऑफ एक मुहावरा है, ऑन द वर्ज ऑफ मतलब अंतिम कगार पे, ऑफ गोइंग टू बेड अनलेस मिरावेल रिस्ट्रेन्ड हर का मतलब प्रतिबंध लगाया, रोक लगा दिया कि नहीं ऐसा मत कीजिए। अनलेस मिरावेल रिस्ट्रेन हर, यदि मिरावेल नहीं रोकता, अनलेस मिरावेल रिस्ट्रेन्ड हर, RESTRAINED रेस्ट्रेन्ड हर, प्रतिबंध लगाया कि नहीं ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मिरावेल के साथ भी स्लिप सोने को रेडी थी। Here, William Congreve shows the floppy and the fashionable life of the upper higher society of the Restoration period. Ki, that time, particularly, there is no value of the morality is no there either there. In middle class family, there is a morality कि भाई लोग क्या कहेंगे फलना चिलना, but if we talk about the higher class, अमीर लोगों की जो बातें थी उस समय में, तो वो अमीर लोग किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते थे। उनको बस लगता था कि हम खुश हमारी जिंदगी में मस्ती कर रहे हैं, बस बात खत्म है। यही दिखाने का कोशिश किया गया है वे ऑफ द वर्ल्ड के माध्यम से, और ये लंदन की जिंदगी को दिखाया गया है। आगे पॉइंट लिखेंगे, चलो अगला पॉइंट लिखें। Here we find that Lady Bisport is infatuated with love of false Sir Rowland। आगे चलकर जो है जब धोखा दिया मिरावेल, तो फिर से वो अट्रैक्ट हो जाती है, इन्फैचुएटेड हो जाती है सर रावलैंड के साथ। इससे और स्पष्ट हो जाता है कि जो लेडी बिस्पोर्ट थी वो एक लड़का जो छोड़ के, जैसे मिरावेल को धोखा दिया या मिरावेल के बारे में पता चल गया, तो भी उसके बाद जो है सर रावलैंड के साथ अपना चक्कर चलाने लगी। फॉल्स ही सही, लेकिन उसके प्यार में पड़ गई। इससे दिखता है कि लेडी बिस्पोर्ट की कैरेक्टर जो था वो वल्नरेबल था, वो स्ट्रिक्ट नहीं थी इस मामले में। कैरेक्टर के मामले में जो थी वो बहुत वल्नरेबल थी और जल्दी ही किसी लड़के पर विश्वास कर लेती थी, प्यार मोहब्बत का मामला जब कभी भी होता था तब। लिखेंगे here we find that Lady Bisport is infatuated with love of false Sir Rowland, ROWLAND, Sir Rowland, full stop. She always keeps her busy with garments and cosmetics. She always keeps her busy with garments and cosmetics. वो हमेशा पहनी हुई रहती थी कॉस्मेटिक्स और गारमेंट्स, यानी कपड़े सुंदर सुंदर, और मेकअप करके रहती थी हमेशा। She always keeps her busy with garments and cosmetics so that ताकि she appears beautiful and young, ताकि she appears beautiful and young, वो अपने आप को हमेशा सजी धजी रखती थी ताकि वो सुंदर दिखे और जवान दिखे, ताकि वो सुंदर और जवान दिखे। फुल स्टॉप। पॉइंट बना रहे हैं ना आप लोग? पॉइंट बना रहे हैं ना?
Next point. She is anxious of receiving Sir Rowland. She is anxious of receiving Sir Rowland. Anxious to भी लेता है जब V1 रहता. Anxious of receiving Sir Rowland. Full stop. Full stop. She asked asks her chambermaid Foible. She asked her chambermaid Foible, 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 in what pose she will receive Sir Rowland. In what pose she will receive Sir Rowland. वो पूछती है कि अरे कैसे बताओ ना, कैसे सज धज के जाए सर रॉलैंड को रिसीव करने जाना है, बताओ ना। क्योंकि अब इसको सर रॉलैंड को पटाना था, तो वो अपनी नौकरानी से मेड से पूछती है कि बताइए ना कैसे जाएं, कैसे अट्रैक्ट करें सर रॉलैंड को। तो ये सब चीजें देखो बेटा, अभी कुछ भी आप लोग बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि वन साइडेड इसमें लगा हुआ है माइक। तो जो भी लिखना होगा आप कमेंट में ही लिख सकते हैं, आपकी आवाज नहीं सुन सकते हैं अभी, क्योंकि हेडफोन नहीं लगा हुआ है, वो माइक लगा हुआ वन साइडेड वाला। तो अपने चैम्बरमेट से पूछती है कि कैसे जाए उनको रिसीव करने के लिए, किनको, सर रॉलैंड को। आगे लिखिए, सी सफर्स इन इनडिसीजन, और वो कंफ्यूज हो गई थी, कहां बैठे, क्या करे, कैसा कपड़ा पहने, ये सब बहुत बेचैन थी। सर रॉलैंड, हाँ आर कैपिटल लिखना है बड़ा, सर रॉलैंड में आर कैपिटल। She will, next लिखिए, she suffers in indecision. She suffers in indecision where she will sit idly, where she will sit idly in the coach or stand seemingly, और स्टैंड खड़ा रहे कि बैठ जाए, ये सब टेंशन में थी कि सर रॉलैंड जब आएंगे तब हम कैसे रहेंगे, बैठ के रहे कि खड़ा रहे, गेट पर रहे कि अंदर रहे। समझ रहे हैं, ये कंफ्यूजन होता है ना। मान लो कोई लड़की का लड़का देखने वाला आता है, या तो सोचिए कैसा सिचुएशन रहता होगा। उसी तरह, या कोई लड़की लड़का का इंतजार करता है फर्स्ट टाइम मिलने को और प्रपोजल के लिए, उसी स्थिति में आज अभी लेडी विस्फोट है। वो सोच रही है कि जब सर रॉलैंड हमारे घर आएंगे तो हम खड़ा रहना बेहतर होगा कि बैठ जाए कोच पर, क्या करे क्या नहीं करे। दिस इज द टाइम फॉर द लेडी विस्फोट इज अ कंफ्यूजिंग। वो कंफ्यूजन में थी, डिसीजन नहीं कर पा रही थी कि सिट आइडली इन द कोच और स्टैंड सीमिंगली while Sir Rowland will come, while Sir Rowland will come, जब सर रॉलैंड आएंगे तो हम क्या करेंगे, बैठे रहेंगे कि खड़ा रहेंगे, यही सब सोच रही थी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट, 10 THUS 10 इस प्रकार, 10 we find that Lady Besford is an excessively फैशनेबल लेडी थी। अतः हम कह सकते हैं कि लेडी विस्फोट जो थी वो बहुत ज्यादा ही फैशनेबल लेडी थी, थोड़ा ज्यादा नहीं थी, ठीक है नहीं। मतलब मान लो ये को लड़का धोखा दिया एक पे एक जो है, जबकि बेटी है शादी की उम्र का 25 साल की, और एकदम परेशान थी, परेशान आत्मा की तरह जो है। जैसे देखिए कोई एक दो लड़के लड़कियां होंगी जो बिना बॉयफ्रेंड बिना गर्लफ्रेंड का रह नहीं सकता, एक धोखा देता है, दूसरा लड़की के साथ फिर से वो दोस्ती कर लेता है। कई मतलब सबकी नहीं, कुछ ऐसे लड़के लड़कियां भी होते हैं जो बेचैन हो जाते हैं, 10 दिन भी अकेले नहीं रह पाते हैं और फिर से कोई ना कोई से दोस्ती कर लेते हैं या बेटिंग लिस्ट में रखते हैं। वो सेम हाल था लेडी विस्फोट के साथ। ये बेचैन आत्मा थी, फैशनेबल लेडी थी, इसको बिना लड़का का, बिना बॉयफ्रेंड का, बिना पुरुष मित्र का इसको अच्छा ही नहीं लगता था, इसलिए फिर बेचैन थी। तो करा 10 वी फाइंड दैट लेडी विस्फोट इज एन एक्सेसिवली फैशनेबल लेडी, फुल स्टॉप।
ये भूल चुकी थी कि इसका उम्र क्या हो गया है, ये भूल चुकी थी कि ये इसका एज क्या हो गया है। तो लिखेंगे अगला लाइन में, इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट, SEEMS, सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि, इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि शी हैज फॉरगॉटेन, शी हैज फॉरगॉटेन, भूल चुकी थी, भूल चुकी है, हाउ ओल्ड सी इज, हाउ ओल्ड सी इज, फुल स्टॉप। ऐसा प्रतीत होता है कि लेडी विस्फोट भूल गई है कि वो किस उम्र में है। अभी भी वो अपनी बेटियों की तरह जवान होके जो है युवाओं पे डोरा डालते फिरती है। वो आज भूल चुकी है कि उसकी उम्र अभी 40, 50, 55 साल की होने को है और अभी भी इसको यही सब चीजें पसंद है। लिख दिया, इट सीम्स दैट शी हैज फॉरगॉटेन हाउ ओल्ड शी इज, फुल स्टॉप। वो भूल चुकी है कि कितनी उम्र की वो है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर हॉलैंड जो है ना, ये फेक जो है कैरेक्टर को भेजता बना के इससे प्यार करवाने के लिए। वो कुछ खास रोल नहीं, बस इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे लेडी विस्फोट को हर हाल में एक पुरुष चाहिए प्यार करने के लिए। आगे लिखिए, अगला लाइन में लिखेंगे, लेडी विस्फोट इज एक्सट्रीमली फैशनेबल लेडी, लेडी विस्फोट, लेडी विस्फोट इज, लेडी विस्फोट इज extremely fashionable lady, extremely fashionable lady, full stop. She wants to make herself attractive and young. She wants to make herself attractive and young. वो चाहती है खुद को सुंदर, अट्रैक्टिव और जवान बनाए रखना। एक घटना ऐसा हुआ, इसके एक नौकरानी जो है फोइबल ने इसको कह दिया कि आपके चेहरे पर झाई आ गया है। झाई का मतलब वहां दाग धब्बा आ गया है, तो उससे आपका एज जो है, जिसको झुर्रियां कहते हैं, झुर्री पड़ गया है। बहुत चिंतित हो जाती है ये और अपने मेड को कहती है कि ऐसा कुछ करो, मेकअप उकअप बताओ जिससे मेरा ये चेहरे का जो झुर्रियां है वो खत्म हो जाए। बहुत चिंतित हो जाती है यह सुनकर कि इसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गए हैं। तो लिखेंगे अगला पॉइंट में कि शी इज एनोक्सियस, शी इज एनोक्सियस when Foible tells her, when Foible tells her that Harshes are visible on her cheeks. Harshes, HARSHES, harshes are visible on her cheeks. Full stop. जब फोइबल ने कहा आपके गाल पे जो है झुर्रियां पता चल रहा है, तो बहुत चिंतित हो जाती है यह कि बाप रे बाप क्या होगा, मेरा सुंदरता खराब हो रहा है। She feels restless, फुल स्टॉप के बाद लिख रहा है अगला लाइन में, she feels restless to mend it, to mend it, अपने चेहरा को सुंदर करने के लिए वो बेचैन हो जाती है। She feels restless to mend it and she suffers from tension, and she suffers from tension, she suffers from tension में आ जाती है। and request Foible to repair it, and request Foible to repair it, और अपने नौकरानी फोइबल से जो है रिक्वेस्ट करती है कि हमको ये रिपेयर कर दो, यानी चेहरे को सुंदर बना दो प्लीज। बहुत चिंतित हो जाती है अपने चेहरा को लेके कि चेहरा पर हमें झुर्रियां पड़ रहे हैं। फुल स्टॉप।
उसके बाद लिखिए अगला आंसर में, देन फोइबल आंसर हर मैडम, देन THEN, देन फोइबल आंसर्स, sorry, assures, then foible assures her madam that फोइबल कहता है तुरंत आपका चेहरा को दोबारा से ओरिजिनल चेहरा बना देंगे, घबराइए नहीं, पूर्ण सुंदर बन जाएगा आप फिर से, आप टेंशन मत लीजिए मैडम। फोइबल एश्योर हर मैडम दैट a little skill, a little skill, a little skill, a little skill can regain, REGAIN, regain दोबारा प्राप्त करना, can regain her original face and beauty, ओरिजिनल फेस एंड ब्यूटी, कि मैडम घबराइए नहीं, मेरे पास स्किल है, एकदम तुरंत आपका सुंदरता को हम वापस ले आएंगे और चेहरा भी सुंदर हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए मैडम। बहुत खुश हो जाती है उसके बाद सुनकर, फुल स्टॉप। अगला लाइन लिखेंगे, हर प्रेज में प्रोबेबली सेटिस्फाई हर, उसका प्रशंसा, जब नौकरानी प्रशंसा की, बड़ाई की, तो बहुत खुश हुई, सेटिस्फाइड हो गई लेडी बिस्फोट। हर प्रेज में प्रोबेबली सेटिस्फाई हर, satisfy her, full stop. So Lady Bisport begins to think, so Lady Bisport begins to think of Sir Rowland's arrival, Sir Rowland's arrival. उसके बाद ये सोचने लगी कि कब आएंगे, सर रावलैंड के आने के बारे में सोचने लगे, सर रावलैंड्स अराइवल, फुल स्टॉप। देख रहे हैं अभी भी इसको चिंता लगल है कि लड़का यानी सर रावलैंड आएगा तो मेरे से पटेगा कि नहीं पटेगा, यानी इससे स्पष्ट होता है कि लेडी बिस्फोट पुरुषों के मामले में कितना इंटरेस्टेड थी। आगे लिखिए तीसरा लाइन में, हर रेस्टलेसनेस, लिखिए हर रेस्टलेस एंड एंजाइटी, her restlessness and anxiety is not over, her restlessness and anxiety is not over, her restless and anxiety is not over, her restless and anxiety is not over, full stop. This proves her deep interest, this proves her deep interest, this proves her deep interest about male company, deep interest about male company, MALE, मेल कंपनी, पुरुष साथी की में बहुत इंटरेस्ट था उसको कि पुरुष मित्र उसका जरूर हो एक। This proves her deep interest about male company, full stop. वो किसी का कॉल आता है तो कट गया था 1 मिनट के लिए, अब सही होगा। अगला लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद, इट शोज हाउ सी इज एगर टू मैन, यह दिखाता है कि लेडी बिस्फोट कैसे पुरुषों में बहुत इंटरेस्टेड थी। इट शोज हाउ सी इज एगर टू मैन, MAN, मैन, यह दिखाता है कि कैसे वो लेडी बिस्फोट जो है पुरुषों में इंटरेस्टेड थी, पुरुषों में इंटरेस्टेड थी। चलिए अगला पॉइंट लिखना है, अगला पॉइंट लिखिए, लेडी बिस्फोट इज एन इंट्रिगर, इंट्रिगर, INTRIGUER, इंट्रिगर, तू मैं हमेशा चलते ही रहा इसके जीवन में, इंट्रिगर, फुल स्टॉप। शी इज डिटरमाइंड टू अरेंज द मैरिज, शी इज
और सारालैंड को बुला के वो चाहती थी कि सारालैंड के साथ मिलामेंट का शादी करा दे। लेडी बिस्फोर्ड के बारे में लिखना है, सी इज डिटरमाइंड टू अरेंज द मैरिज बिटवीन मिसेज मिलामेंट एंड सर रावलैंड। वो चाहती थी मिलामेंट का शादी करा देना रावलैंड के साथ, ताकि इसका बदला पूरा हो जाए, क्योंकि ये तो बदला लेना चाहती थी किससे, मिलामेंट, मिरावेल से बदला लेना चाहती थी, इसलिए मिरावेल का शादी जो है मिलामेंट का शादी करा देना चाह रही थी किससे, रावलैंड से। शी इज डिटरमाइंड टू अरेंज द मैरिज बिटवीन मिसेज मिलामेंट एंड सर रावलैंड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए, शी वांट्स टू डू दिस विथ अ व्यू टू रिवेंज। शी वांट्स टू डू दिस, वो ऐसा करना इसलिए चाहती थी ताकि बदला ले सके मिरावेल से। शी वांट्स टू डू दिस विथ अ व्यू टू रिवेंज, विथ अ व्यू टू रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेना, अपॉन मिरावेल, अपॉन मिरावेल, बिकॉज शी थिंक्स मिरावेल लव्ड हर, क्योंकि उसको लगता था कि मिरावेल जो है लेडी बिस्फोर्ड को प्यार करता था और प्रॉमिस किया था शादी करने का बिस्फोर्ड से। ये गलतफहमी में थी लेडी बिस्फोर्ड, इसलिए बदला लेना चाहती थी। रिवेंज अपॉन मिरावेल बिकॉज शी थिंक्स मिरावेल लव्ड हर and promised to marry and promised to marry her, full stop। लेडी बिस्फोर्ड का कहना है कि उसने तो मुझसे प्रॉमिस किया था मिरावेल शादी करने का, तो ये फिर से मेरा धोखा देके मेरी भतीजी से शादी करना चाहता है, इसलिए हम अपनी भतीजी का शादी जब रावलैंड से करा लेंगे तो मजबूरी में फिर हमसे शादी उसको करना पड़ेगा। ये गुस्सा में थी, बदला लेना चाहती थी, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखिए, She was ready to do everything for her love for Mirabel। मिरावेल को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। She was ready to do everything for her love, ब्रैकेट में लिख दीजिए मिरावेल। मिरावेल को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। She was ready to do everything for her love, ब्रैकेट में लिखिए मिरावेल। लेडी बिस्फोर्ड को अभी भी लगता था कि मिरावेल उसका प्यार है, मिरावेल उसको दिल से चाहता था, लेकिन बेचारा मिरावेल तो आया था मिलामेंट के लिए, इसको अट्रैक्ट किया था, फुल स्टॉप। वो इतना ज्यादा इन्फेचुएटेड हो गई थी मिरावेल के साथ कि मिरावेल के साथ बेड शेयर करने को तैयार हो गई थी, इतना जानती हुई भी कि मिरावेल जो है 25 का है और लेडी बिस्फोर्ड 50 साल की थी, दुगुना एज की लड़की अपनी थी, और आधा एज के लड़का के साथ जो है ये इन्फेचुएट हो गई थी, फुल स्टॉप के बाद लिखिए अगला लाइन में, हर इन्फेचुएशन, INFATUATION, इन्फेचुएशन का मतलब अट्रैक्ट हो जाना। हर इन्फेचुएशन वाज सो इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब गहरा था, so intense that she could go to bed with मिरावेल के साथ बेड पर चली गई। she could go to the bed with मिरावेल, but मिरावेल deceived her, लेकिन मिरावेल ने उसे मना कर दिया, धोखा दे दिया कि नहीं हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। बट मिरावेल डिसीव्ड हर, फुल स्टॉप, लेकिन मिरावेल ने उसे धोखा दिया। फुल स्टॉप के बाद लिखिए,
So in order to take revenge, so in order to take revenge, इसलिए बदला लेने के लिए Lady Bisport tries to arrange such marriage. Lady Bisport tried to arrange such marriage, but she was frustrated when, but she was frustrated, she was frustrated when Mrs. Marwood, Mrs. Marwood Mrs. Marwood reveals the real identity of Rowland. Real identity of Rowland. Sir Rowland. The real identity of Sir Rowland. Full stop. So she makes another plan to give Mirabel a good lesson. फुल स्टॉप के बाद लिखना है अगला पॉइंट. तो इसलिए फिर से वो प्लान बनाती है लेडी बिस्पोर्ट. So she makes another plan to give Mirabel a good lesson. So she makes another plan to give Mirabel a good lesson. फुल स्टॉप. वो अगला एक और प्लान बनाती है बदला लेने के लिए. अगला पॉइंट लिखिए. शी डिक्लेयर्स दैट शी विल अरेंज द मैरिज बिटवीन बिलफुल बिटबाउंड एंड मिसेज मिलामेंट. फिर वो डिक्लेयर करती है कि हम बिटबाउंड के साथ शादी कराएंगे मिलामेंट का. शी डिक्लेयर्स दैट शी विल अरेंज द मैरिज बिटवीन बिलफुल बिटबाउंड एंड मिसेज मिलामेंट. एंड मिसेज मिलामेंट. तो बाद में कहती है कि हम बिटवाउंड से शादी करा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है. फाइनली मिलामेंट और मिराबेल एक दूसरे के साथ हो जाते हैं. फुल स्टॉप देने के बाद लिखिएगा कंक्लूजन में. एट लास्ट वी कैन से दैट, एट लास्ट वी कैन से दैट, लिखिए कंक्लूजन में. एट लास्ट वी कैन से दैट लेडी बिस्पोर्ट इज an interesting character. Lady Bisport is an interesting character in the way of the world. In the way of the world. Full stop. In the way of the world. Full stop. फिर लिखिए. She is very fashionable lady. She is very fashionable lady. Full stop. She was 50-year old. She was 50-year-old, but tried to appear young and attractive. Tried to appear young and attractive. Full stop. वो 50 साल की थी, लेकिन कोशिश करती थी जवान दिखे, सुंदर दिखे. सो दैट यंग बॉय फॉलोड हर, ताकि उसको जवान लड़के पीछा करे. जवान लड़का जो है ये उसकी चाहत हुआ होता था. अब आप लोग बोलेंगे मैं सुन सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है कहानी लेडी बिस्पोर्ट के कैरेक्टर में? कहानी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया था यूट्यूब पर, और इसका समरी होगा, एक बार आप लोग देख लेंगे. किसी को कोई प्रॉब्लम है कैरेक्टर्स के समझने में? अब स्पीकर ऑन करके बोल भी सकते हैं आप लोग. कोई प्रॉब्लम है? यस नो? ओके.
मिलते हैं कल की क्लास में। ये आपको YouTube पर अवेलेबल हो जाएगा वीडियो, घबराने की जरूरत नहीं है, ये YouTube पे भी मैं शेयर कर दूंगा इसको। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। इसका कहानी एक बार जरूर आप लोग समरी सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, YouTube पर अवेलेबल है। द वे ऑफ द वर्ल्ड स्टोरी करके, समरी करके, हिंदी में समरी अवेलेबल है। ओके, सर हिंदी में आप डालें यूट्यूब पे?